हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आपकी जो साइंस है क्लास 7th की जो साइंस है उसका चैप्टर है 9 मोशन एंड टाइम, फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको विद आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन आंसर जो भी आपको कराए जा रहे हैं उनको आप एक कॉपी लेना और उसमें क्या कर लेना, नोट कर लेना सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को भी और साथ के साथ आंसर्स की, ताकि आपको तुरंत लर्न हो जाए। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके टेस्टों के लिए, सभी जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, डिफाइन दी टर्म मोशन। मोशन क्या होता है, इस शब्द को क्या करो, टर्म का मतलब होता है शब्द। ठीक है कोई भी टर्म दे दिया, उस टर्म को क्या करना है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, डेफिनेशन उसकी बता सकते हो। तो डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन में क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के में। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। सपोज दैट, जैसे ये लड़का है, सपोज दैट इसने ए पॉइंट से भागना स्टार्ट किया और आ गया ये कहाँ पर, बी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, ए पॉइंट से आ रहा है और कहाँ पर स्टार्ट किया, अब इसने ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, पोजीशन चेंज हुई कि नहीं इसकी, पहले ही ए पॉइंट पर था, अब कहाँ पर पहुँच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, ए से बी पॉइंट पर आने में इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा। तो टाइम के साथ क्या हो गया, इसकी पोजीशन में चेंज आ गया। क्या हो गया, टाइम के साथ पोजीशन में चेंज आना ही क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। इजी और नॉट, सीधी सी बात है। जब तुम क्या करोगे, मूव करोगे एक जगह से दूसरी जगह, तो दूसरी जगह जा रहे पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। और पोजीशन चेंज हो रही है तो उसमें जाने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको ही क्या बोलेंगे अपन, मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आप बना सकते हो, सपोज दैट ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो, ये बी ऑब्जेक्ट है, या ए ऑब्जेक्ट ही कहाँ पे आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। ऐसे मान लो आप, ये कोई ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और कहाँ पर पहुँच गई, पॉइंट बी पर आ गई। कहाँ पर आ गई, पॉइंट बी पर आ गई। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा। और साथ के साथ इसकी पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज इन पोजीशन किसके टाइम में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड मोशन। क्या कहलाता है, मोशन। सिंपल डेफिनेशन बता सकते हो और एग्जांपल के थ्रू ऐसे आप समझा भी सकते हो। जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट की जगह कुछ कार वगैरह ले लो, बाइक ले लो, या कोई बॉय ले लो, उसको क्या करवा दो, रन करा दो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो अपने मनपसंद। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे, राइट द एग्जांपल्स ऑफ मोशन एंड रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है तो उसके एग्जांपल क्या लिख सकते हैं अपन। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो, रनिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, रनिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, है ना, स्विमिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, राइटिंग, टाइपिंग, मूविंग कार एंड थ्रोइंग ए बॉल आर द ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। सब किसके एग्जाम्पल हैं, मोशन के। आप कोई भी मोशन की डेफिनेशन देके और इन एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो। रनिंग में कोई भी चीज़ आ जाए, सब किसके एग्जाम्पल हैं, साइकिलिंग करना, ईटीसी जो भी है, सब किसके एग्जाम्पल हैं, मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है रेस्ट के एग्जाम्पल। जैसे अपन सो रहे हैं, तो अपन सो रहे हैं तो ये थोड़ी है कि भाग रहे हैं, एक जगह पे स्थिर है। क्या है, स्टेबल है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी स्टेट में रहती है या रेस्ट फेज में रहती है, तो वो सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, रेस्ट के जाएंगे। सिटिंग बैठे हुए, स्टैंडिंग खड़े हुए, लाइंग मतलब लेटे हुए। एक क्लॉक है, उसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है दीवार पे, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेस्ट का। ए बोतल ऑन ए टेबल, एक टेबल पर बोतल रखी है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, रेस्ट का एग्जाम्पल है। ए स्टॉप्ड कार, ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट। चलती हुई कार मोशन का एग्जाम्पल है। खड़ी हुई कार जो कि रुकी हुई है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेस्ट का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मोशन और रेस्ट के एग्जाम्पल बता सकते हो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इनके साथ एग्जाम्पल्स को इनको बता सकते हो। क्लियर, दूसरा आंसर क्लियर हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की क्या बतानी है आपको, एसआई यूनिट बतानी है। तो स्पीड की यूनिट रहती है मीटर पर सेकंड। क्या,
या तो आप ऐसे लिख दो मीटर पर सेकंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अपॉन में करें मीटर पर सेकंड, कोई सी भी लिख दो। और लैंग्वेज में लिखे तो ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? एसआई यूनिट है। और एसआई यूनिट किसकी? स्पीड की। ठीक है, मीटर पर सेकंड। क्लियर? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। राइट द टाइप्स ऑफ द मोशन। मोशन के टाइप्स बताओ। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया कि भाई साहब टाइप्स को बताओ, कितने टाइप्स की मोशन दे रखी है। तो आपकी बुक में आपके यहाँ पर 4 प्रकार की क्या दे रखी है? मोशन दे रखी है। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन, थर्ड है रोटेशनल मोशन, फोर्थ है आपकी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो रहती है उसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, जो कि पेंडुलम वाली जो घड़ी रहती है उसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप टाइप्स को लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी बना सकते हो। सपोज दैट मोशन है, तो मोशन के कितने टाइप? 1 2 3 4, ऐसे करके आप चारों को लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पेंडुलम। बुक में दे रखा है आपका डायग्राम, बिल्कुल ईजी। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लेना ना, इससे एक थ्रेड लटका देना, और यहाँ पे क्या लटकी हुई है? एक कोई भी मेटेलिक घंटी लटकी हुई है, जिसको VOV बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉब। और ये हो जाएंगे दोनों इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये डिपेंड करता है इसकी थ्रेड की लेंथ पर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप इसमें एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल डायग्राम बना देना। ठीक है, सिंपल डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हो कोई सा भी। ठीक है, तो ये हुआ आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चंस। बाकी सेकंड लेक्चर में हम आपके 5 और क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, उन जब तक इनको आप क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।